Hello students, welcome back our English lecture. In our previous lecture we finished unit 2 from the textbook and also workbook. Now we will start our next unit number 3. The unit name is Little by Little. This is a poem about a oak tree which is grow by day by day and year by year. Read what is it in this poem. Even the biggest trees began life as a tiny seeds. बिगेस्ट ट्री होता है ना, वो अपनी लाइफ है ना, वो एक छोटे से सीड से ही शुरुआत करता है. वो फर्स्ट वन एक छोटा सा सीड होता है, उसको हम सोइल के अंदर है उसको रख देते हैं और उसमें से डे बाय डे उसकी है वो सोइल, फिर वाटर, वो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होते हैं या फिर सनलाइट से सभी है वो सब्सटेंस का यूज़ करके वो बड़ा सा ट्री बन जाता है. हमारा जैसे भी हमारा बर्थ हो जाए तो हम भी छोटे से होते हैं, फिर डे बाय डे हम बड़े होते हैं. वैसे ही ट्रीज़ में भी होता है कि फर्स्ट वन वो एक सीड होता है और फिर उसमें से वो एक बड़ा ट्री बनता है. रीड अबाउट हाउ टू लिटिल एकॉर्न ग्रू बिग. यहाँ पे हम रीड करेंगे कि एकॉर्न है वो कैसे बड़ा होता है. लिटिल बाय लिटिल. फर्स्ट वन we learn a new word so you can understand this poem easily. HIDDEN means hidden. Hidden means छुपा हुआ, invisible. फिर next one SLOWLY slowly, धीरे से, quiet. DOWNWARD downward. Downward means नीचे, towards a lower place. SLENDER means slender. Slender means पतला, very thin. MIGHTY mighty. Mighty means ताकतवर, बड़ा, powerful. फिर BRANCHES branches. Branches means डाली, part of a tree. ये होती है ना सब, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रांचेस. PRIDE प्राइड. प्राइड मीन्स टू बी प्राउड ऑफ समथिंग. हम है ना गर्व लेते हैं ना किसी चीज़ के लिए, वो. IMPROVING इम्प्रूविंग. इम्प्रूविंग यानी सुधरना, टू बिकम बेटर. SIPPED sipped. Sipped means चुस्की लगाकर पीना, टू ड्रिंक इन अ स्मॉल क्वांटिटी. स्मॉल एक छोटी सी बूंद है पानी की, हम वो पीते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, sipped. SHOOT. शूट. शूट इज़ अ ग्रोइंग सिस्टम ऑफ प्लांट. शूट है ना वो कि एक ट्री होता है, यहाँ पे सीड होता है, फिर सीड में से वो धीरे धीरे से उसकी रूट्स निकलते हैं, फिर उसकी स्टेम निकलती है, फिर अलग अलग से ब्रांचेस निकलते हैं, फिर उसमें लीव्स आते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, शूट. लेट्स वी स्टार्ट अवर पोएम लिटिल बाय लिटिल. Little by little an acorn said as it slowly sank in its mossy bed. Little by little acorn क्या होता है, धीरे धीरे से वो. Little by little as it slowly sank in its mossy bed. वो धीरे धीरे से वो सोइल के अंदर है, वो धीरे धीरे से है बाहर आ रहा है. वो मोसी बेड, हम सोने के लिए जो बेड का यूज़ करते हैं, हम बेड में जाते हैं सोने के लिए, वैसे भी ये है वो ग्रो होने के लिए वो सोइल के अंदर जाता है. हम सोइल के अंदर सीड को डालते हैं, वैसे वो बोल रहा है आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे. मैं हर रोज़ इम्प्रूव करता हूँ. हम बड़े होते हैं ना धीरे धीरे से, वैसे ही सीड है वो हम सोइल के अंदर डालते हैं, फिर उसमें हर रोज़ है वो वाटर डालते हैं, फिर वो सनलाइट्स लेता है, उसके वजह से वो बोलता है कि आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे.
हिडन डीप इन द अर्थ अवे, वो है वो ज़मीन के अंदर छुपा हुआ है। आप सीड है उसको नहीं देख सकते क्योंकि वो है ज़मीन के अंदर होता है। लिटल बाय लिटल ईच डे इट ग्रू, लिटल बाय लिटल धीरे धीरे से वो है वो बड़ा हो रहा है। लिटल बाय लिटल इट सिप द ड्यू, लिटल बाय लिटल वो है वो पानी की बूंदे है वो ले रहा है। यहाँ पे देख सकते हो आप। Downward it sent out a thread like a root, up in the air sprang a tiny shoot। धीरे धीरे से है ना उसके सोइल के अंदर उसके रूट है ना वो हम कहते हैं ना कि धागे की तरह है ना उसके रूट निकलने लगते हैं और फिर वो बड़ा अप इन द एयर स्प्रिंग अ टाइनी शूट। हम यहाँ पे है ना एक सीड ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एक छोटा सा सीड है, फिर उसमें से ऐसे रूट्स निकलते हैं लाइक अ थ्रेड, ऐसे रूट्स निकलने लगते हैं। अप इन द एयर स्प्रिंग अ टाइनी शूट, और उसमें से फिर ऐसे है ना एक छोटा सा है वो प्लांट्स बाहर निकलता है। फिर इसमें से धीरे धीरे से ऐसे उसकी ब्रांचेस ऐसे निकलने लगती है, ब्रांचेस निकलने लगती है। डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर, जैसे जैसे दिन बीतने लगते हैं, जैसे जैसे ईयर जाने लगते हैं, लिटल बाय लिटल द लीव्स अपीयर, इसमें है वो लीव्स यानी कि पत्ते दिखाई देने लगते हैं। ऐसे है उसमें डे बाय डे ईयर बाय ईयर द लीव्स अपीयर। इन द स्लेंडर ब्रांचेस स्प्रेड फार एंड वाइड, एक पतली पतली सी ब्रांचेस है ना उसमें से है वो बड़ी बड़ी सी फार एंड वाइड, दूर दूर तक बड़ी बड़ी सी है वो ब्रांचेस है वो स्प्रेड होने लगती है। ऐसे ऐसे एक ब्रांचेस होती है इसमें से कितनी सारी ब्रांचेस निकलती है, फिर ऐसे ऐसे है वो बड़ा सा ट्री बनने लगता है। ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी सी ब्रांचेस निकलने लगती है। टिल द माइटी ओक इज़ द फॉरेस्ट प्राइड, और फिर ये प्लांट होता है उसमें से वो बड़ा सा है वो ओक बन जाता है और वो पूरे जंगल को है वो पूरे जंगल में गर्व महसूस करता है कि वो गर्व से खड़ा रहता है। ओक का ट्री आपने देखा होगा वो बहुत बड़ा होता है, उसकी ब्रांचेस है वो बड़ी बड़ी होती है, धीरे धीरे से वो सब जगह पे है वो स्प्रेड होने लगती है। दिस इज़ ऑल अबाउट ओक ट्री। ओक ट्री है, इसमें एकोन है वो कैसे ओक ट्री बनता है वो कह रहा है। एकोन है वो ओक ट्री का सीड है। एकोन मीन्स उस एकोन है वो ओक ट्री का सीड होता है। एकोन को हम सोइल के अंदर है वो डाल देते हैं तो उसमें से वो धीरे धीरे से बड़ा होके एक ओक ट्री बन जाएगा। सो दिस इज़ अ पोएम अबाउट ओक ट्री। Once again we revise. Little by little an acorn said as it slowly sank in its mossy bed, I am improving every day, hidden deep in the earth away. Little by little each day it grew, little by little it sipped the dew। एकोन कहता है जो कि ओक ट्री का सीड है वो धीरे धीरे से वो बड़ा होता है, धीरे धीरे उसमें इम्प्रूविंग आती है। वो वो ज़मीन के नीचे छिपा हुआ होता है। लिटल बाय लिटल है वो हर रोज़ है वो ग्रू यानी कि बड़ा होने लगता है। फिर वो पानी की बूंदे है वो पीने लगता है। फिर downward it sent out a thread like a root, up in the air sprang a tiny shoot। Day by day and year by year, little by little the leaves appear and the slender branches spread far and wide, till the mighty oak is the forest pride। Here is डाउनवर्ड इट सेंट अ थ्रेड लाइक अ रूट, डाउन यानी नीचे की तरफ है वो भी सीड में से है वो थ्रेड की तरह उसकी रूट ऐसे निकलने लगती है। फिर अप इन द एयर स्प्रिंग अ टाइनी शूट, और फिर अप इन द एयर हवा की तरफ है वो एक छोटा सा ऐसा है वो प्लांट्स निकलने लगता है। फिर डे बाय डे ईयर बाय ईयर लिटिल बाय लिटल लीव्स अपीयर, फिर डे बाय डे उसमें है वो लीव्स है वो दिखाई देने लगती है।
and the slender branches spread far and wide till the mighty oak is the forest pride। फिर है वो उसकी ब्रांचेस है वो टाइनी टाइनी सी ब्रांचेस होती है ना, वो बड़ी बड़ी सी होने लगती है, वो बड़े 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 से है ना साइज़ में बढ़ने लगती है, एक में से तो कितनी सारी है ना निकलने लगती है। आप यहाँ पे देख सकते हो कोई एक ही ब्रांचेस थी तो इसमें से 3 निकली, देखो यहाँ पे, फिर यहाँ पे 3 निकली, यहाँ पे से 2 निकली है ना। फिर वो एक बड़ा सा ओक ट्री बन जाता है कि जो वो फॉरेस्ट का प्राइड कहलाता है, वो फॉरेस्ट में है वो गर्व से खड़ा रहता है। सो दिस इज़ अ पोएम अबाउट ओक ट्री। नेक्स्ट वन वी विल सी एक्सरसाइज ऑफ दिस पोएम। Question answer of this poem. First one, name the tree that the acorn grows into। एकोन में से जो ग्रोज हुआ है ट्री उसका नेम क्या है, तो आंसर इज ओक ट्री। द नेक्स्ट वन, व्हाट थिंग्स डज अ सीड नीड टू ग्रो। सीड है उसको बड़ा होने में कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो वी कैन से दैट अ सीड नीड सोइल, water and sunlight to grow। You know that thing, seed need a soil and the water and the sunlight to grow। And the third one, how many describing words can you find in this poem। हमने इस पोएम में कौन सा डिस्क्राइबिंग वर्ड देखे हैं, तो हमने टाइनी देखा था, फिर ब्रांचेस के बारे में बोल रहा था। फिर देखते हैं हम पोएम में, हमने यहाँ पे देखा था माइटी ओक, ओक को हमने डिस्क्राइब किया माइटी ओक। स्लेंडर ब्रांचेस यानी कि टाइनी ब्रांचेस, इन द लिटल बाय लिटल ग्रो, तो लिटल हुआ, फिर मोजी बेड, फिर डीप इन द अर्थ अवे, सो डीप हिडन डीप हमने डिस्क्राइब किया कि वो सीड है वो किसके ज़मीन के अंदर ही बहुत था। फिर स्लेंडर है या फिर थ्रेड लाइक अ रूट, तो हमने रूट को किसके लिए डिस्क्राइब किया, थ्रेड लाइक अ रूट है वो ज़मीन के अंदर है वो ऐसे धागों की तरह है वो स्प्रेड हो जाता है। सो आंसर इज लिटल, मोजी, ड्रीप, डीप, थ्रेड लाइक, टाइनी, स्लेंडर एंड माइटी। अपने इस पोएम में है वो राइमिंग वर्ड नोटिस किए हमने, हमारे प्रीवियस लेक्चर में राइमिंग वर्ड यानी कि सेम साउंडिंग वाले वर्ड्स आए थे, तो इस पोएम में भी है। देखो, सेड, बेड, डे, अवे, ग्रू, ड्यू है ना, लास्ट वन है वो लेटर सेम है। फिर रूट, शूट, ईयर, अपीयर, वाइड, प्राइड है। Talk time. Look at the two pictures. You can see here these two pictures about the trees. Find out 4 things that are different about these trees and talk about them। आपको इसमें से 4 ऐसी डिफरेंट है थिंग्स वो फाइंड आउट करनी है और उसके बारे में बात करनी है। पिक्चर 1 है, आई गिव यू ऑल दिस, मतलब कि मैं आपको सब देता हूँ। आप देख सकते हो पिक्चर, व्हाट डू यू गिव मी, आप मुझे क्या देते हो, ये पिक्चर उसके बारे में है। इसमें 2 ट्री है, यू कैन सी द फर्स्ट वन, वी कैन से दैट ट्री ए इज़ हैप्पी वाइल ट्री बी इज़ अ सैड। आप देख सकते हो ट्री, पिक्चर 1 में जो ट्री है वो हैप्पी है, पिक्चर बी में ट्री है वो हैप्पी है नहीं। फिर सेकंड वन, ट्री ए इज़ अ गेटिंग एवरीथिंग दैट इट नीड्स टू ग्रो प्रॉपरली। ट्री ए है वो ग्रो होने में जो भी उसको चीज़ें चाहिए वो उसको आराम से मिल गई है। वाइल ट्री बी इज़ नॉट गेटिंग दिस। एंड द नेक्स्ट वन, ट्री ए इज़ एबल टू गिव अस सेवरल यूजफुल थिंग्स। यू कैन सी हियर ट्री ए है, पिक्चर 1 में जो ट्री है वो हमें जो चीज़ें हमें ज़रूरत है वो देता है। यहाँ पे देखो मेडिसिन है, फिर यहाँ पे वेजिटेबल्स है, फिर यहाँ पे फ्रूट्स है, फ्लावर्स है, फिर बर्ड्स के लिए नेस्ट देता है, फिर हमें फ्रेश एयर देता है, फिर several useful things as shown in the picture 1, while tree B is not able to give us anything।
वो है हमें कुछ नहीं दे सकता क्योंकि हम उसको काट रहे हैं। फिर हम है वो रबर, उसमें से रबर या कुछ चीज़ें बनाने के लिए हम उसको काट रहे हैं। फिर वो स्ट्रॉन्ग टिम्बर्स के लिए हम उसको काट रहे हैं। फिर यहाँ पे हम लकड़ी जला रहे हैं, वो हमें है वो एक अच्छी सी फ्रेश एयर नहीं दे सकता है। हम है वो यहाँ पे बर्ड्स को है वो देखो काटने की वजह से बर्ड्स है वो सभी यहाँ से उड़ जा रहे हैं, वो अपना नेस्ट भी नहीं बना रहे। सो दिस ट्री इज सेड। नेक्स्ट वन कैन ब्रीथ फेयर फ्रेश एयर अंडर अ ट्री। यहाँ पे है इस ट्री के नीचे हम फ्रेश एयर मिल सकती है बट नॉट अंडर ट्री बी। बट हम ट्री के नीचे के इस ट्री के नीचे से हमें फ्रेश एयर नहीं मिल सकती बिकॉज वी पोल्यूट द एयर बाई बर्निंग अ वुड्स एंड ब्रांचेस। हम यहाँ पे वुड्स और ब्रांचेस को है जलाया है, उसकी वजह से हमें फ्रेश एयर है वो मिल सकती है नहीं। लेट्स राइट, लुक एट पिक्चर वन। पिक्चर वन को देखो, राइट 3 सेंटेंसेस ऑन व्हाट द ट्रीज गिव अस। हमें उसके बारे में 3 सेंटेंस लिखना है कि जो ट्री हमें देता है। तो हम 3 सेंटेंस क्या लिखेंगे? फर्स्ट वन हम ऐसा लिख सकते हैं कि द ट्रीज गिव्स अस अ फ्रेश एयर टू ब्रीथ। द ट्रीज गिव्स अस अ फ्रेश एयर टू ब्रीथ। तो हम लिखेंगे इन द नेक्स्ट वन दे गिव अस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आप देख सकते हो दे गिव अस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इन द थर्ड वन दे गिव अस वैल्यूएबल टिम्बर्स, यानी कि वो हमें वैल्यूएबल है वो लकड़ी देती है। दे गिव अस वैल्यूएबल वुड या फिर टिम्बर, हम वुड लिखेंगे सो यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। इन द नेक्स्ट वन नाउ लुक एट पिक्चर 2। हमने पिक्चर 2 को अच्छे से केयरफुली देखा था। राइट 3 सेंटेंसेस ऑन हाउ वी हार्म द ट्रीज। हम ट्री को कैसे हार्म करते हैं ना उसके बारे में 3 सेंटेंस लिखने हैं। फर्स्ट वन ऐसा हम कह सकते हैं कि वी कट वुड फ्रॉम ट्रीज फॉर अवर नीड्स। हम अपनी ज़रूरतों के लिए हम है ना वो ट्री को कट कर डालते हैं। तुम लिखेंगे वी कट वुड फ्रॉम ट्रीज फॉर आवर नीड्स। फिर सेकंड वन हम ऐसा कह सकते हैं कि वी कॉज पोल्यूशन बाय डिस्ट्रॉइंग ट्रीज़। हम ट्रीज़ को है वो डिस्ट्रॉय करते, उसका नाश करते, उसकी वजह से पोल्यूशन अराइज होता है। वी कॉज पोल्यूशन बाय डिस्ट्रॉइंग ट्रीज़। हम ट्रीज़ को कट करते हैं, फिर उसको उसके जो वुड होते हैं उसकी ब्रांचेस होती है उसको हम जलाते हैं, उसकी वजह से है वो पोल्यूशन अराइज होता है, धुआं निकलता है। फिर एयर है वो धुआं वो स्मोक वाली हो जाती है, उसकी वजह से पोल्यूशन भी स्प्रेड होता है। And the third one, we force birds and animals to go away by cutting trees.
हम ट्री है उसको कट कर देते हैं, उसकी वजह से बर्ड्स और एनिमल्स है वो फोर्स हो जाते हैं कि वो ट्री से दूर चले जाए। हम कट करें तो वो अपना नेस्ट कहाँ पे बनाएगी, वहाँ पे कैसे रह सकते हैं, तो वो बर्ड्स और है एनिमल्स होते हैं वो वहाँ से दूर चले जाते हैं। तो वी कैन राइट हियर वी फोर्स birds and animals to go away by cutting trees। हम इस अपनी नीड के कारण हम है वो ट्रीज को हार्म करते हैं। इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज दिस वर्ड्स डिस्क्राइब पार्ट्स ऑफ अ ट्री। दिस वर्ड्स डिस्क्राइब पार्ट्स ऑफ अ ट्रीज, राइट देम इन द गिवन प्लेस। ये है वो कैसे ट्री को वो डिस्क्राइब करते हैं ना, उसके बारे में हमें लिखना है। यहाँ पे लिखा है स्टेम, बार्क, लीव्स, ब्रांचेस, ट्विग्स, रूट एंड शूट। फर्स्ट वन स्टेम। स्टेम है तो वो हमें ट्री के पार्ट में उसको डिस्क्राइब करना है, तो हम बोल सकते हैं कि इट हेल्प्स द ट्रीज टू स्टैंड अपराइट। इट हेल्प्स द ट्रीज टू स्टैंड अपराइट। वो स्टेम है, आपको पता ही है कि ट्री का अच्छे से स्टेम होता है, वो उसको अच्छे से खड़े रहने में हेल्प करता है। इन द नेक्स्ट वन बार्क। बार्क इज अ आउटर कवरिंग ऑफ अ ट्री। बार्क होती है ना, वो हम कहते छाल। छाल होती है ना वो ब्राउन कलर की, जो ट्री को है ना वो कवर करती है, उसको क्या बोलेंगे, बार्क। आउटर कवरिंग ऑफ अ ट्री। लीव्स। ग्रीन लीव्स प्रिपेयर अ फूड फॉर द ट्रीज। आपको पता ही है कि ग्रीन लीव्स है वो ट्री के लिए फूड प्रिपेयर करती है, तो ग्रीन लीव्स प्रिपेयर अ फूड। In the next one, branch. An arm like a part of a tree that bear leaves. वो हमारे जैसे हाथ होते हैं ना, वैसे ही ट्री की ब्रांच होती है, जो है ना ट्री का एक पार्ट होता है जो पत्ते को, उसमें पत्ते हैं वो आते हैं। एन आर्म लाइक a tree that bear leaves. In the next one, twigs. Twigs means a small shoot growing from a branch or a stem. ट्विग्स मतलब हिंदी में क्या होता है, टहनियाँ। वो छोटी छोटी सी ब्रांचेस निकलती हैं ना साइड में से, उसको क्या बोलेंगे, ट्विग्स। स्मॉल शूट्स ग्रोविंग फ्रॉम अ ब्रांच, वो ब्रांच में से निकलती है। इन द नेक्स्ट वन रूट। तो आपको पता ही है कि वो ज़मीन के रूट है, वो ज़मीन के नीचे होते हैं। पार्ट ऑफ अ प्लांट और ए ट्री दैट ग्रोस इनटू द अर्थ। उसमें से ट्री है वो बड़ा होता है, वो ट्री को नीचे से पकड़ कर रखते हैं। ट्री दैट ग्रोस इनटू द अर्थ। उसमें से है वो ट्री बाहर निकलता है।
इन द नेक्स्ट वन, शूट, अ यंग ब्रांच और अ न्यू ग्रोथ ऑफ अ प्लांट। शूट के बारे में मैंने आपको समझाया था कि वो जैसे रूट में से जैसे ट्री प्लांट है वो बाहर निकलता है, उसमें से ब्रांचेस निकलती है, उसको हम क्या बोलेंगे, शूट। यंग ब्रांच और a new growth of a plant. In the next one, match the opposite. One has been done for you. यहाँ पे opposite है, उसको आपको मैच करना है. First one has been done for you, mighty, weak, downward, नीचे. तो ऊपर को हम क्या बोलेंगे, upward, slowly, धीरे से. तो slowly तो fast यानी झड़पी, लिटिल यानी छोटा, तो बड़ा तो क्या बोलेंगे, बिग, स्लेंडर यानी पतला, तो फैट मोटा, इन द डे तो नाइट, डाउनवर्ड, अपवर्ड, स्लोली, फास्ट, लिटिल, बिग, स्लेंडर, फैट, माइटी, वीक, डे, नाइट। चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है, पोएम है वो यहाँ पे ख़त्म होती है। रीड केयरफुली।